आपने कॉल किया था? हाँ जी सर, मैंने कॉल किया था ये प्रैग्मेटिक लीडर्स का जो मेरा कॉल कहीं चालू था, उस टाइम पे उठा नहीं पाया था। आपका मैसेज आया था व्हाट्सएप पे। तो ये जो प्रैग्मेटिक लीडर्स का जो है कि पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला जो स्कैम है, तो वही मेरे सभी और मेरे काफी जिस कोहर्ट में मैं था, बैच में था, वो सबके साथ ऐसा हुआ है। प्रैग्मेटिक लीडर्स का तो मैं तो प्रैग्मेटिक लीडर से कई बच्चों से बात कर चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों से बात कर चुका हूँ। आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? चलिए ठीक है, ना बताइए, नाम ना बताइए, मेरा मिल गया होगा नंबर। बताइए आपके साथ में, मतलब थोड़ा सा ऊंचा बोल के बताइए तो समझ नहीं आएगा। हाँ सर, ये था कि मेरा मैंने फरवरी 2022 में ये ज्वाइन किया था सर। अच्छा, मेरे साथ और भी थे, दूसरे लोग थे, तो हम अराउंड 14 to 15 कोहॉर्ट्स थे। तो सर स्टार्टिंग में मेरे को ऐसे ऑनलाइन मैंने सर्च किया कि अपना कुछ करियर चेंज करने के लिए ऐसे है। तो एक मैम थी, उनसे मेरी बात हुई रिगार्डिंग कि मेरे पास इतना कम एक्सपीरियंस है, तो क्या मेरा इसमें हो सकता है? तो बोला हाँ हाँ हमारा हो सकता है। मैम मतलब कहाँ पे बात हुई थी? जब मैंने उसमें ईमेल डाला था, अपना डिटेल्स डालते थे गूगल में जाके, उसमें साइट में अपना ईमेल दिया प्रैग्मेटिक वालों का। जी सर। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप हमारा एक डेमो सेशन रहता है जिसमें ये अपना दलविंदर नाम का है का जो फाउंडर है, एक सेशन चल रहा था उसमें, और भी ऐसे उन्होंने ऐसा बताया। फिर शायद वो जूम मीट था, गूगल मीट में कुछ और नहीं है, जूम मीट था। तो उसमें ऐसे और भी स्टूडेंट्स आए हुए थे, 15-20 और आए हुए थे, यही सब डाउट क्लियरेंस के लिए। शायद उन्होंने प्रीवियस स्टूडेंट्स भी बिठा रखे थे, तो ऐसे ही बताते कि हमारा ये प्लेसमेंट प्रोग्राम है। तब मैंने उसमें भी उनसे डाउट पूछा था, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा हो जाता है, हमारे में है बहुत सारे, आप ऐसे कीजिए, ये कीजिए आप हमारा। तो हाँ सर, फिर तो मुझे लगा ठीक है कि इतने सारे तो हुए हैं, हुआ रहेगा पक्का से प्लेसमेंट का रहता होगा, कि मेरे को भी उस टाइम पे जरूरत थी सर। फिर मैम ने वापस 1-2 दिन बाद कनेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा सर, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट, एक पीडीएफ था पूरा उसमें। जरा आप मुझे थोड़ा समराइज करके बताएंगे ना कि मतलब आपने क्या क्या सवाल पूछे, तो थोड़ा क्लियर होगा। हाँ सर, मैंने यही पूछा कि प्लेसमेंट आप कैसे कराते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा 9 months का ट्रेनिंग रहता है, जिसमें कि 6 month के अंदर आपका जितना भी आपका जो हमने पढ़ाना है वो 6 months का हो जाता है। आपका जो 3 months का रहेगा वो आपका प्लेसमेंट से रिलेटेड पूरा रहेगा। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे रेज्यूम बनाना है, ये सब बनाना है, वो सब उनका प्लेसमेंट सपोर्ट आपका 3 महीने का रहेगा। फिर उन्होंने बोला जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है आपको इमीडिएटली 9 months बाद नहीं पे करना है। टोटल हमारा 2.75 lakhs का फीस रहता है सर। तो उन्होंने कहा कि जो टोटल अमाउंट है वो आपको 3 महीने आपने ज्वाइन कर लिया किसी कंपनी, 4th महीने से आपको वो ईएमआई बना के आपकी मर्जी से, चाहे आप उसको 1 टाइम देना चाहते हो, 3 months में कराना चाहते हो, 6 month में, वो आपके ऊपर है। लेकिन फर्स्ट 3 month तक आपको जो उनका जो पार्टनर था अर्ली सैलरी पे नहीं करना है। नहीं, मतलब जो उनका बैंकिंग पार्टनर था उनको 3 month बाद ही रहना है। और अगर प्लेसमेंट नहीं होता तो आपसे 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करेंगे। तो ये सब उन्होंने उसमें कहा था। अच्छा, ये सर, तो ये लिख के दिया था या मतलब क्या ऐसे ही मुंह से बोला हुआ था? नहीं सर, उसमें जूम जो उनका जूम मीट था उसमें ही बोला था, और उनके जो पीडीएफ में था उन्होंने भी ऐसे बोला था, उसमें लिखा पीडीएफ में मेंशन था। वो पीडीएफ आपके पास है अभी? हाँ सर, वो पीडीएफ तो है सर, जब हमें उन्होंने मेल में भेजा होगा। जी सर, वो है मेल में। वो संभाल के रखना, वो कहीं मिसप्लेस मत करना। फिर डॉक्यूमेंट्स दिया उन्होंने, तो जो रिक्वायरमेंट था डॉक्यूमेंट्स का वो भर दिया। तो स्टार्टिंग में उनका था कि आपको जो डिपॉजिट मनी रहता है, सिंगल 1 टाइम पेमेंट है, 33,500 का था, जो बोल रहे थे कि वो आपको आपके प्लेसमेंट के बाद मिल जाएगा। तो अमाउंट उनको देने के बाद उन्होंने जो आपका जो भी बैंकिंग प्रोसेस रहता है, क्रेडिट स्कोर ये सब चेक करना था, वो उन्होंने करके कर लिया। तो मतलब आपको पता था कि ये लोन हो रही है? नहीं सर, उस टाइम पे ये नहीं पता था कि इन्होंने एक लोन वो अर्ली सैलरी से करा रहे हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि आपको सिर्फ डिपॉजिट करना है। तब उस टाइम पे कोई मेरे अकाउंट में ऐसे कोई मैसेज नहीं है अर्ली सैलरी से आपका ये क्रेडिटेड है। उस टाइम पे सर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, कोई मुझे मेल नहीं आया, अर्ली सैलरी से भी नहीं आया, पीएल से भी नहीं आया कि आपका कोई लोन। तो अगर आपका केवाईसी हो रहा था तो आपने क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा कि केवाईसी क्यों हो रहा है? सर उसमें ये लिखा था कि आपका जो प्लेसमेंट वाला प्रोसेस रहता है उसके लिए हमको आपका केवाईसी चाहिए। तो उन्होंने बस ऐसे ही बताया था, ऐसे ये नहीं बताया था कि एक लोन आपके नाम पे बना जाएगा कि इतना अमाउंट है 1.65 का और 1.25 का, ऐसा कुछ नहीं बताया था उसमें हम लोगों को स्टार्टिंग में। अच्छा, तो आपने इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट किया पहले?
हाँ सर, मैंने इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट कर दिया क्योंकि वो कह रहे थे लास्ट फ्यू बैच है, आप जल्दी जल्दी अपना सीट मतलब बुक कीजिए, कंफर्म कीजिए, तो सर वो कर दिया हमने मैंने। अच्छा, मतलब कि पहले केवाईसी हुआ, केवाईसी होके आपने सब सारे डॉक्यूमेंट दे दिए? हाँ सर, वो दे दिए सर मैंने। तो डॉक्यूमेंट किसको दिए, अर्ली सैलरी को दिए या इनको दिए? नहीं सर, जो मेरे साथ उनकी जो सेल्स पर्सन थी उनको कनेक्ट किया, उनको ही मैंने वो डॉक्यूमेंट साइन करके मतलब कि प्रैग्मेटिक लीडर्स को आपने डॉक्यूमेंट दिए थे? जी, प्रैग्मेटिक लीडर्स को दिए सर मैंने अच्छा, डॉक्यूमेंट। फिर आगे? हाँ, फिर सर हमारा फरवरी में क्लास स्टार्ट हुआ ऐसे करके, तो उनका जो फिर मैंने देखा स्टार्टिंग में तो 3-4 क्लासेस तो ठीक था सर उनका, मतलब ऐसे वो ऑनलाइन ले रहे थे। फिर बाद में इन्होंने हमको केस स्टडी सॉल्व करने दे दिया, तो उस टाइम पे बोला कि हमारा केस स्टडी बहुत अच्छा, आपको केस स्टडी सॉल्व करना है, ऐसे होता है। फिर बीच बीच में कुछ इनका ना एक सर ऐप भी है और वेबसाइट भी है, ट्रू मेरिट करके रहता है, तो उसमें काफी बच्चों का ऐसे प्लेसमेंट आने लग गया। 2-3 मंथ्स में ऐसे लिखते थे कि 3 मंथ्स में प्लेसमेंट हो गया, ज्वाइनिंग के 2 मंथ्स में ऐसे हो गया। तो बीच बीच में अपना प्रमोशन भी करते थे सर, पता नहीं प्रमोशन था कैसा था, हाँ, पर ऐसे हम लोगों को भी नोटिफिकेशन आता था, हमारा कोहॉर्ट का अलग से ही उसमें ग्रुप बना हुआ दिखता था, तो ऐसे आता था कि प्लेसमेंट हो गया, इतना लाख का पैकेज लग गया, इतने का लग गया, फ्रेशर्स था, ऐसे से डालते मिनिमम 1.5 साल 2 साल के एक्सपीरियंस वाले को भी 12 से 15 लाख का। तो सर हमें लगा कि हाँ, इतने में लग रहा है तो इतना एक्सपीरियंस अपना है ही, तो लग सकता है के आसपास। तो फिर सर हाँ, वही हम लोग फिर ये अपना केस स्टडी सब सॉल्व करते थे, पर फिर वही था कि उसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये चीज कुछ ऐसा एकदम न्यू चीज है जो वो बता रहे हैं। सेम वैसा आपको यूट्यूब और उसमें सब मिल रहा था, उनका कंटेंट ऐसे था, तो उनको पूछा कि यही सब करने से क्या होगा, मतलब इसका फायदा क्या है, ये तो कोई भी थर्ड पर्सन भी बाहर भी कर सकता है। कि आपने ये मतलब कि मेंटर वेंटर के बारे में पूछा था कि मेंटर कौन होगा हमारा वगैरह, मतलब कि स्टडी कैसी होगी, जब आपने कोर्स लिया होगा तभी पूछा होगा ना? और सर मेंटर देखो सर, उनके अपने कहीं कहीं से उन्होंने बोला था कि हमारे कनेक्शन हैं, हमारे ये है, हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रिंसिपल प्रोडक्ट मैनेजर है, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर्स है, तो मेंटर था। लेकिन हमारा जो कोहॉर्ट में पूरे टाइम सिर्फ एक ही मेंटर था सर, एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट मैनेजर था, एक ही था। तो वो सर, अब जैसे अगर हम लिंक्डइन कोई भी वो रहेगा तो हम लोग उसका लिंक्डइन देखेंगे, तो लिंक्डइन के हिसाब से तो उसका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा था, मतलब काफी मतलब हाई रैंक पे था वो। तो हमें लगा कि ठीक है, लेकिन जब हम कराते तो सर वही बेसिकली आते थे और हमारा देखते थे कि हमने क्या केस स्टडी सॉल्व किया और बताते थे ऐसे ऐसे नेक्स्ट ईयर उसमें कुछ। और फ्रेगमेंटिक में आपने जो बात की थी वो तलविंदर से की थी या किसी सेल्स पर्सन से की थी? सर मैंने दोनों से किया सर, जब स्टार्टिंग में मैंने सेल्स पर्सन मतलब तलविंदर ने आपसे तो पर्सनली बात की हुई है? पर्सनली नहीं, मैंने जूम मीटिंग में क्वेश्चंस कुछ थे मेरे रिगार्डिंग। हाँ वही जूम मीटिंग की बात कर रहा हूँ, तो पर्सनली हो जाता है ना, सामने सामने। तलविंदर ने आपसे बात की है डायरेक्ट? हाँ सर, की है सर, जैसे बात हुई है उसकी। तो वो रिकॉर्डिंग आपको रख देनी चाहिए थी, कुछ भी करके स्क्रीन रिकॉर्ड करके वगैरह कुछ भी। सर उस टाइम पे उतना नहीं समझ आया कि स्टार्टिंग में था, और वैसे भी जूम में फिर वो उनका अपना एडमिन का ही रहता था, एक्सेस नहीं मिल रहा था रिकॉर्डिंग का, तो उतना नहीं था सर, वो ऐसे ही मतलब इतने ध्यान से कभी दिया नहीं उसको। फिर बाद में धीरे धीरे पता लगने लगा कि कुछ ऐसे ही है, इनका कुछ कंटेंट नहीं है, तो जब इनको मेल डालते थे तो बोलते थे विल रिस्पॉन्ड यू, ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने जो अपने मेरे फेलो बैचमेट्स थे उसमें भी, तो उनको भी पूछा मैंने ऐसे कि ये ऐसा है, कंटेंट कैसा है, कुछ बताते नहीं है, कुछ नहीं करते। फिर एक बार क्या हुआ, तो सर हमारा स्लैक करके वो होता है, ऐप है उसमें, तो एक बार उसमें मीटिंग चल रही थी। लाइक क्या होता था सर, कोई गेस्ट लेक्चर होता था कि कोई किसी कंपनी का सीनियर पीएम या आके उसमें पुराने कोई बैच के मतलब स्टूडेंट्स आए हुए थे, तो उन्होंने स्लैक चैनल पे क्वेश्चन करने लगे और पूछने लगे कि हमारा प्लेसमेंट नहीं। प्रैग्मेटिक के स्टूडेंट? हाँ सर, एक्स स्टूडेंट्स जो पहले बैच के थे, वो आके वहाँ पे सर ऐसे चैट्स में ये सब डालने लगे, ये कि तलविंदर फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, कि ये लोन का ऐसा अमाउंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सर उनको तो फिर फटाफट उन्होंने क्या किया था, उस मीटिंग से किकआउट कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, स्लैक चैनल पे ऐसे और मैसेजेस आने लगे, फिर उन्होंने हमारा स्लैक ही बंद कर दिया सर। 1-2 दिन मैंने सुना है उन्होंने स्लैक से पूरा ग्रुप ही हटा दिया और स्लैक पे पूरा स्लैक पे आना ही बंद कर दिया उन लोगों ने। जी सर, वो पूरा ही बंद कर दिया। तब सर हमें ना थोड़ा डाउट होने लग गया उस टाइम पे, उसी टाइम पे, कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर तो आपने पूछा नहीं कि भाई ऐसा क्यों किया आपने? नहीं सर, हमने नहीं पूछा सर, हमें लगा कि ऐसा ही होगा। पर फिर बाद में ना हमारे 1-2 इसमें से बैच में से किसी ने पूछा था, तो उनको भी कोई जवाब नहीं मिला। तो सर ऐसे ही फिर इन्होंने एक शुरू किया कि आप अपना रेज्यूम और पोर्टफोलियो बनाओ करके ऐसे बोल दिया हमको।
हमारा जो केस स्टडी के साथ साथ ही। और सर इनका मतलब मैंने ये कितने महीने के बाद बोले आपको? ये सर हमारा 4th-5th मंथ से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि अभी आपका ये खत्म होने वाला है, इससे पहले पहले आप रेज्यूम बनाओ और पोर्टफोलियो बनाओ, आपका भी खत्म होने वाला है। उससे आपने बोला नहीं कि आप पढ़ाए तो कुछ है नहीं, तो अब खत्म कैसे होने वाला है? हाँ सर, बोला था, मेल डाले थे इन लोगों को, पर इनका रिस्पॉन्स कुछ ऐसे ही इन्होंने अपना बना के रखा था कि आप अभी ये डालिए, आपका हो जाएगा, आप एक बार सिर्फ रेज्यूम और पोर्टफोलियो बना दो, हम उसी से हम कर लेंगे, हमारे कनेक्शंस के थ्रू आपको थोड़ा पुश कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, ऐसे ये बोलने लगे। तो सर तभी मैंने इनको पूछा कि सिर्फ रेज्यूम पे और पोर्टफोलियो के बेसिस पे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इनको मैंने ऐसे 3-4 बार सर मेल डाले, इनका रिस्पॉन्स ही लाइक 10 से 12 दिन बाद आता था कि नहीं ऐसा हो जाएगा, हम पे ट्रस्ट करो, हम इतने एक्सपीरियंस है, हमने बहुत अच्छे प्लेस किए हैं, ऐसे। तो फिर सर फिर मैंने रेज्यूम बनाया इनके फॉर्मेट से रिलेटेड। तो सर इन्होंने उस टाइम से ही शुरू कर दिया। फिर सर हमें कि डाउट हो गया, तो सर मैं जब भी रेज्यूम बनाया था तो इनके पास फॉर्मेट था, मैंने उसी को देख के बनाया, तो मेरे को हर बार रिजेक्ट कर देते थे। एक तो सर इनका रिप्लाई 3-4 दिन बाद आता था, कोई भी मेल डालो सर, कितना भी इमरजेंसी रहे, कॉल करो तो सर उठाएंगे नहीं। मेरा रिज्यूम इन्होंने सर अराउंड 8 से 9 बार इन्होंने सर मेरा रिज्यूम रिजेक्ट किया। सर 2 बार तो मैंने इनको कहा कि मैंने आपके ही फॉर्मेट से ये रिज्यूम बनाया जैसे आपका वेबसाइट पे था, तो इन्होंने सर उस वाले सेक्शन को ही डिलीट कर दिया अपने जो हमारा कोर्स था। तो सर मेरे को ये डाउट कंफर्म हो गया कि ये कुछ कर रहे हैं उस टाइम पे। फिर मैंने सर अपने कलीग्स को भी अपना रिज्यूम ऐसे दिखाया और उन्होंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा भी ऐसे था। एक और लड़का था, उसको भी ये लोग ऐसे ही कर रहे थे, रिज्यूम ही शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहे थे। तो सर ऐसे ऐसे करते हमारा टाइम खत्म कर दिया, पोर्टफोलियो भी नहीं हुआ, इन्होंने किया नहीं। और फिर जब इनको और सारे क्वेश्चंस पूछने लगे, हम जितने भी बैचमेट थे तो सारे पूछने लगे यही चीज कि आप ऐसे कर रहे हो, रिज्यूम फाइनल नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। ये कौन से महीने में हुआ? ये सर 7th या 8th मंथ पे खत्म होने वाला था, तब ये कर रहे थे। तो सर फिर इन्होंने ना किसी को ना ऐसे ही शॉर्टलिस्ट शुरू करना स्टार्ट कर दिया सर बीच में, कि आप शॉर्टलिस्ट मतलब आपका सर रेज्यूम सेलेक्ट हो गया है, ऐसे करके ये डालने लगे। और आप अभी अपना वो कंपनी आपको एक केस स्टडी सॉल्व करने को देती है, कुछ ऐसा रहता है कि आपको कुछ डिजाइन करना है, ऐसा कुछ इन्होंने। तो सर मैंने इनको तभी मेल डाला कि आप लोग मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा रेज्यूम ठीक नहीं है, पोर्टफोलियो ठीक नहीं है, तो अब बिना चेंजेस के वही रेज्यूम आपने कैसे सेलेक्ट करने को बोल दिया कि इसी रेज्यूम से आप फॉरवर्ड करिए। तभी उनके पास सर उसका कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं सर। तो ये ऐसे करने लगे। तो सर उससे पहले भी हमारे लाइक स्टार्टिंग में ही बीच में हमें पता चला कि 2-3 बच्चों ने छोड़ दिया सर बीच में, लाइक वो 1 महीने में छोड़ दिया उन्होंने बैच। शायद उनको बोल रहे थे कि उनको पसंद नहीं आया इनका कैसे था फॉर्मेट ये सर। तो इन्होंने सर हमारे ग्रुप से भी ऐसे 3-4 लड़कों का सेलेक्ट कर दिया, उसमें मेरा भी था। तो सर मैं जैसे ही इस केस सब सॉल्व करके देता था, आगे का इनसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता था सर। मैंने इनको पूछा कोई अपडेट है कंपनी की तरफ से, पसंद आया, शॉर्टलिस्ट तो कोई नहीं है। फिर ऐसे करते करते इन्होंने बोला कि आपका टाइम ऐसे हो रहा है, और सबको ना सर धीरे धीरे 14-15 लड़के हम लोग थे बैच में, तो धीरे धीरे करके 4-5 लोगों को एक मेल डालने लगे, एक ही फॉर्मेट का मेल, एक ही रीजन कि आपने जो हमने आपसे मांगा था डिलीवरेबल्स, आपने वो कंप्लीट नहीं किया इस टाइम पे, सो हम आपका कैंडिडेट खत्म करते हैं और आपको प्लेसमेंट सपोर्ट थोड़े टाइम के लिए दी जाएगी, लेकिन आपका कैंडिडेट खत्म है तो आपको 1.26 लाख देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि आपको टर्मिनेट कर रहे हैं? हाँ सर, सबको टर्मिनेट। मतलब कि ये तो स्कैम ही हो गया ना? हाँ सर, तब हो गया। फिर आप लोगों ने सब डाला नहीं, इनको बताया नहीं, इनके ऊपर चढ़ना चाहिए था कि ये क्या है, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? सर सबने डाला सर, सबने फोन किया, मेल डाला इन लोगों को कि ऐसे पूछने के लिए कि अभी आप सडनली 1.25 कैसे मांग रहे हो लाख, ऐसे उन्हें शुरू कर दिया सबसे। तो सर तभी हमने कि 1.25 लाख बोलना चाहिए, तलविंदर तू कहाँ पर है, तू आ सामने इधर। सर किया था, फोन किया था, वो यूएस भाग गया था सर, बोलते कि मैं यूएस में, मैं वहाँ पे फोन नहीं उठा सकता। फिर हमने बोला कि आप एड्रेस दो, हमें दो, हम आप पे वहाँ पे नोटिस भेजते हैं। तो सर इनका एड्रेस भी प्रॉपर वैलिड नहीं था, एक लड़के ने भेजा था सर। एक बात बताता हूँ आपको, तलविंदर है ना, तलविंदर कुछ भी नहीं है, वो रबर स्टैंप है कंपनी में, तलविंदर के नाम पे कुछ नहीं है, जो भी है ना वो मीरा खोकानी है। मीरा खोकानी जो है वो कंपनी की, वो है ना, वो फोटो पे नहीं आती है जल्दी। जी सर। फिर हम लोग को हमने फिर डिस्कस किया कि सबको यही मेल आया करके 1.25 लाख हम लोगों को भरना है। मीरा खोकानी है ना, ऑल एंड सॉल इसकी कंपनी के मालिक ऑल एंड सॉल मीरा खोकानी है। उसका मैंने एमसीएक्स जो रहता है ना, एमसीए, जी सर, ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में उसका पूरा कंपनी का पूरा निकाला, बैलेंस शीट डेटा सब निकाला है।
उसका पूरा देखा है। इसका एक मीरा खोकानी और एक मीता खोकानी है, उसका बहन है कोई पता नहीं, वही उसी सर्वे हुआ है और वही सब कुछ खेल खेलते हैं। और तलविंदर कौन है पता नहीं है भाई, ये कंपनी में उसका कुछ रोल नहीं है, खाली वो फोटो पे है। मेरे ख्याल से कोई IITN है और कुछ है पता नहीं है, लेकिन है एकदम, मतलब कि दोनों ये बंटी बबली दोनों फ्रॉड है। और मीरा खोकानी कहीं पिक्चर में ही नहीं है। हाँ सर, और बस है नहीं फोटो। असल है ना, जो असल जो खेल है ना, वो मीरा खोकानी खेल रही है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक जितने बच्चों से बात की है ना, ये कहीं पिक्चर में ही नहीं है, लेकिन कंपनी की जो मालकिन है वो तो मीरा खोकानी है। ओके ओके सर। को फाउंडर बोल रहे हैं, को फाउंडर क्या कुछ ना कुछ तो स्टेक होना चाहिए ना कंपनी में। कहीं सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका, कोई डीन नंबर कुछ भी नहीं है उसका। तो अभी इसका क्या रोल है तलविंदर का पता नहीं है, ठीक है, सिर्फ लिंक्डइन पे और इसमें दिखाई दे रहा है वेबसाइट पे, लेकिन वो और कहीं पर भी नहीं है। और तलविंदर भी इतना जो भी है वो हाथ पैर मार रहा है बड़े स्कैम करने के लिए, लेकिन स्कैम कर नहीं पा रहा है। ये कर लिया उसने छोटा मोटा, अभी पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, समझ गए ये बात? जी समझिए सर। फिर आपने वो अभी आया होगा कि आपको बोला उन्होंने कि भाई पैसा भरो करके, तो फिर क्या हुआ, अभी आगे बताइए। हाँ सर, तो सबको ऐसा मेल आ गया, तो सर हमने सबने पूछा, तो सर ऐसे हमारे में क्लासमेट्स थे, तो एक दो लोगों को सब भरना पड़ा, क्योंकि उनको ना आगे सर लोन लेना था और किसी को वीजा अप्रूवल का था। सब सर अपना क्रेडिट स्कोर का इशू था, तो उसको बचाने के लिए कर रहे थे। सर मेरे पास तो इतना था नहीं, मैंने तो बोला कि मैं नहीं भर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। मैंने उनको मेल बाहर फिर डाला कि सर मैं नहीं भर पाऊंगा क्या, मैं किस चीज का पैसा भरा। तो सर वही है, फिर उनको मेल डाला, मैंने पूछा आप किस बेसिस पे 1.25 लाख मांगे, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में तो लिखा था कि सिर्फ प्लेसमेंट नहीं होगा, वैसे तो बोला नहीं ये नहीं है, आप करिए कि हमने आपको निकाला क्योंकि आपने काम नहीं किया तो आपको इतना भरना पड़े। तो फिर सर हमने डिस्कस किया, फिर हमने अर्ली सैलरी को मेल डाला, हमने कुछ पिछले बैच के मेंबर्स से पूछा, तो हमें पता चला कि ये लोग जो ऐसा जो अमाउंट आपका बनाते हैं, तो फर्स्ट विद इन 2 to 3 days में जो हमारा 2.7 लाख का जो लोन बनाया था, उसमें से हाफ अमाउंट पहले ही प्रैग्मेटिक लीडर्स को दे देते हैं सर, सेशन शुरू होने से पहले ही सर, कि प्लेसमेंट हो ना हो ये 1.25 लाख उनको दे देते हैं और वो अपना रख लेते हैं, और बाकी बाद में वो मैं समझ गया, वो उनका वही रहता है। तो ये क्या तलविंदर कभी हाथ चढ़ेगा ना तभी समझ में आएगा, ठीक है जी सर। तलविंदर जब हाथ में चढ़ेगा, अभी जहाँ भी US में बैठा है, उसको क्या लगता है कि मैं सबके पैसे खा के बैठ जाऊंगा, आराम से कुछ नहीं करूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ये हाथ चढ़ेगा ना तब इसको समझ में आएगा। जी जी, सारे के सारे ये है ना, फुद्दू समझ रहे हैं सबको, समझ गए? जी सर जी। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि कहीं से भी ये मिल जाए, लेकिन मैं चुपचाप ट्राई कर रहा हूँ शांति से कि भाई ये कहीं मुझे हाथ लग, ठीक है, लेकिन ये मिल नहीं रहे। अब मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, एकदम आराम से मिलेंगे, ठीक है। जब मिलेंगे तब इनको पता चलेगा कि टक्कर किससे हुई है, समझ गए? जी सर समझिए सर। हाँ, और ये जितने अर्ली सैलरी है, उस टाइम पे अर्ली सैलरी थी, अभी 5 हो गई, हाँ जी जी, ठीक है। तो उसके खिलाफ अभी लोकपाल में डालने वाले हैं RBI में जी। अभी RBI ने लोकपाल नियुक्त की है, ठीक है, ये परसों खबर है, 3 दिन हो गया लोकपाल नियुक्त हुआ है, और उसको लोकपाल में हम RBI में हम कंप्लेंट डालने वाले हैं कि भाई ये इस तरह से ये क्या चल रहा है। ठीक है ठीक है। तो आगे बताइए क्या हुआ फिर, अर्ली सैलरी ने क्या मेल का रिप्लाई क्या दिया? हाँ सर, तो अर्ली सैलरी का भी कोई ऐसे रिप्लाई नहीं था, तो बोला आपके अमाउंट में आपके नाम के थ्रू ऐसे अमाउंट है। तो सर हमने उनसे पूछा कि हमको एक प्रॉपर आप GST का बिल दीजिए, तो सर उनसे कोई ऐसे रिप्लाई नहीं आता था, कुछ ऐसे ही करते थे, कॉल करते थे बार बार कि आपका अमाउंट है। मैंने बोला मैं किसी टाइप से अमाउंट नहीं लूंगा, क्योंकि ये हमारे साथ ऐसे, और मैंने उनको भी अर्ली सैलरी वालों को भी क्लियर पता, तो बोलते आप वो प्रैग्मेटिकली, तो हमारे सर मैंने बोला कि आप आ जाओ मेरे घर पे, देख लेंगे, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट आपसे कर दूंगा। तो सर थोड़े टाइम के लिए उनका बंद हो गया कॉल, और फिर कर दे सर। बाद में क्या हुआ कि मेरे को कॉल आना बंद हो गया, मेल आना बंद हो गया। मैंने क्योंकि जिस अकाउंट से था, तो मैंने वो कुछ अपना वहां से अमाउंट विड्रॉ करके उसको 0 रख दिया था। तो बाद में क्या हुआ कि बाय मिस्टेक किसी ने मेरे को कुछ फंड का पर्सनली जरूरत पड़ा, तो उसमें आया था, तो सर उसमें अमाउंट में से वो मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया सर, सैलरी को चला गया सब, पूरा ही चला गया सर, अप्रोक्सीमेटली पूरा 1.25। अच्छा हाँ, तो सर वो ही हुआ। तो उसके बाद फिर हमने फिर ऐसे ग्रुप बनाया, तो सर ऐसे हुआ, बात किया, फिर हमने प्रॉपर हर जगह सर हम फिर ऐसे कि रिव्यू डालने लगे, और भी एक्स स्टूडेंट्स को हमने कनेक्ट किया, तो काफी बताया कि ऐसे है। फिर हम प्रोडक्ट्स, तो सर उसमें भी वो लोग रिव्यू फेक अपना डाल के
पूछते, तो उसमें भी हमने क्वेश्चन सारे पूछे उनसे, तो कई उन्होंने हमारे रिव्यूज डिलीट करवा दिए। कई लड़कों को सर, 1-2 लड़कों को हमारे में डिफेमेशन का केस ठोक दिया 10 करोड़ का। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदानी ने 6,000 केस किए हुए, ठीक है। अदानी ने ये डिफेमेशन के केस उनमें अगर सकत है ना, ये अपने बाप के है ना, तो एक बार कोर्ट में आए बस। समझ में आया? ये अपने बाप के नहीं है, ठीक है। मैं ये शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूँ। पंजाबी में कहते हैं अपने प्यों दे हो ना तो कोर्ट में आओ एक बार, ठीक है। हाँ सर, कहते हैं वो ना तो कोर्ट में आएंगे, ये अर्ली सैलरी वाले भी नहीं आएंगे, ये भी बहुत बड़े फ्रॉड है। ये अभी नए जमाने के फ्रॉड है, समझ में आ गया? ये है ना, अभी फ्रॉड करने का तरीका बदल गया है। पहले है ना डाके डाले जाते थे हथियार लेके, पहले हथियार लेके लूटने जाया जाता था, लेकिन अब ऐसे नहीं करते, अब ऐसे करते फ्रॉड, ठीक है। हाँ सर, वही। हाँ, तो ये नए जमाने के डाकू है जी, समझ गए? तो अभी क्या पोजीशन चल रहा है, अभी किस तरह से चल रहा है, और इनको है ना रिव्यू पॉजिटिव, ये वो फेक रिव्यू सब डालने दो। पब्लिक जनता है ना, मूर्ख नहीं है, जनता को सारा कुछ समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, ठीक है। हम वीडियो डाल रहे हैं तो वीडियो के ऊपर ये लोग लीगल कंप्लेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्राइवेसी की कंप्लेंट कर रहे हैं। कौन से हमने तुम्हारे कपड़े उतार के वहां खड़ा किया है? क्या प्राइवेसी तुम्हारी भंग की है? तुम लोगों ने जो इधर गंद डाल के रखा हुआ है, जो उधम मचा के, इसने से फिद्दी सी कंपनी है, इतना उधम मचा के रखी है, कितने बच्चों को उसने फंसा के रखा हुआ है। अभी तो मैंने तो 20-22 लोगों से बात की है। हाँ सर, लेकिन उसका आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, समझ में आया? जी सर, बहुत काफी लोगों को किया उसने। काफी लोग नहीं है, बहुत ज्यादा लोग है, काफी नहीं है, बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा है या कम है, लेकिन 1 से भी किया ना तो वो भी फ्रॉड है, और 10 से भी किया वो भी फ्रॉड है। ये फ्रॉड है भाई, ये फ्रॉड है। और सरकार एजुकेशन के मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी। इनको सिर्फ अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, वही इश्यू नजर में आता है, विकास नजर में आता है, लेकिन ये चाहती है सरकार की है ना, आप लोग है ना, आप लोग जाहिल बने रहो, बस दबे कुचले रहो। अभी देखो, ये ऐसी सिस्टम बना के रखी हुई है, आप ब्लैकमेल होते रहो, लिंक्डइन पे आप एक्सपोर्ट हो जाओगे, मतलब आप कुछ बोल नहीं पाओगे, केवाईसी आपका ये हो जाएगा, ये सारी चीजों की तरफ से आप ब्लैकमेल ही होते रहोगे। आपके लिए हक का मतलब कुछ है ही नहीं, कहीं से भी आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आपका 1.5 लाख रुपए चला गया, पुलिस स्टेशन में चले जाओ, हराम, वो आपकी कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी वहां पर। जी सर, ठीक है, सही। तो ये कुछ नहीं होने वाला। मैं तो विक्टिम हूँ नहीं, लेकिन आप जाओगे तो आप खुद भी, आपके भी बहुत सारे प्रॉब्लम, मैं किसी को जज नहीं करता हूँ, हर किसी के अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं, नहीं कर पाता है पूरे। और आज के डेट में 1.5-2 लाख रुपया किसी के लिए बहुत छोटी रकम है, लेकिन किसी के लिए तो बहुत बड़ी रकम। जी सर, जी सर, ठीक है। और देखा जाए तो ये तो डाकू लुटेरे हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो चोर है। अब और भी आगे कितने को फंसाएंगे, अभी और भी इनका नाम खराब नहीं होगा ना, ये जिंदगी में कभी है ना कंपनी नहीं खोली ना पाए, ऐसा कर देना इनको। ये जहां भी जाएंगे ना, किसी पार्टी में या किसी मतलब कि किसी अपने सर्कल में जाएंगे ना, तो ये बोलेगा तू तो चोर है, तेरे को यूट्यूब पे कितनी गालियां पड़ रही है, सब तेरे को जूतियां मार रहे हैं। इनकी हालत ऐसी कर देनी है, ठीक है सर। जी सर, मुझे है ना इंग्लिश में एक रिव्यू चाहिए, ताकि यूएस में ये जहाँ बैठा है ना, मैं यूएस की सरकार को है ना एक मेल डालना चाहता हूँ, और सारे स्टूडेंट मिलके है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके यूएस की गवर्नमेंट को मेल डालो कि भाई ये चोर है भाई, यहाँ से भागा हुआ है, इसको वहां कहाँ रखे हो आपने, ये स्कैमर है। ठीक है जी सर, एक कैंपेन करनी है, यहाँ की एम्बेसी है ना, यूएस की एम्बेसी, जी सर, इसको सारे के सारे मेल डालो कि इसको यहाँ घसीट के लेके आओ इधर। ठीक है, पढ़ा लेके घूम रहा है उधर। हाँ ठीक है, और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक नंबर के ये है। अभी फिलहाल क्या स्टेटस चल रहा है, आपको कॉल बिल मतलब कि पैसा तो इन लोगों ने निकाल लिया आपका? हाँ सर, अभी तो कोई नहीं है। तो सर मैंने फिर मेल डाला था कम्युनिटी के लीडर्स की, मेरे को जीएसटी आपका, हाँ वो जीएसटी का वो जिंदगी में नहीं देंगे। हाँ सर, नहीं ना लोकपाल में कंप्लेन करनी पड़ेगी, लोकपाल में आप कंप्लेन करोगे ना जी सर, तो इनकी तहरीर लाल कर देगी लोकपाल, इनको बुलाएंगे ना, इनके लाइसेंस तक कैंसिल हो जाएंगे कि क्या इन लोगों ने उधम मचा के रखा हुआ है। जी सर, ठीक है सर, करते हैं। अभी ये कॉल एंड करते हैं यहाँ पर। ओके सर, ठीक है सर, चलो ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू।